पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं प्यारे बच्चों, प्रभु ईश्वर हम सभी की देखभाल करते हैं और हमें सुरक्षित रखना चाहते हैं, लेकिन वह हमसे चाहते हैं कि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करें और उनके वचनों के आधार पर जीने के लिए संकल्पित हों। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। ईश्वर हमें वह विनम्रता प्रदान करे कि हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार जी सकें और ईश्वर हमारी देखभाल कर सके, हमें सुरक्षित रखे। आइए हम इस बलिदान को चढ़ाने के पूर्व अपने अयोग्यताओं के लिए, कमजोरियों के लिए ईश्वर पिता से और एक दूसरे से माफी मांगे। हम सब मिलकर बोलें, और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मनुष्य से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्यवाद सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
हे स्वर्गीय पिता, नवजन्म प्राप्त कर तेरे पुत्र पुत्रियों का हृदय असीम प्रेम से पूर्ण हो गया है। तुझसे हमारी विनय है कि हमें सांसारिक बंधनों से मुक्त कर दे, जो हमारा हृदय कुंठित कर देते हैं, कि हम स्वतंत्र होकर ख्रीस्त की शिक्षा के अनुसार सबके साथ प्रेम करें और महिमा गान में वास्तविक आनंद का अनुभव करें। हमारी विनती सुन, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 17, पद संख्याएं 7 से 16 तक। नदी में पानी सूख गया, क्योंकि पृथ्वी पर पानी नहीं बरसा था। तब इलियास को प्रभु की वाणी यह कहती हुई सुनाई पड़ी, उठो, सीदोन के सरेप्ता जाओ और वहां रहो। मैंने वहां की एक विधवा को आदेश दिया कि वह तुम्हें भोजन दिया करे। इलियास उठकर सरेप्ता चला गया। शहर के फाटक पर पहुंचकर उसने वहां लकड़ी बटोरती हुई एक विधवा को देखा और उसे बुलाकर कहा, मुझे पीने के लिए घड़े में थोड़ा सा पानी ला दो। वह पानी लाने जा ही रही थी कि उसने उसे पुकार कर कहा, मुझे थोड़ी सी रोटी भी ला दो। उसने उत्तर दिया, आपका ईश्वर जीवंत प्रभु इस बात का साक्षी है कि मेरे पास रोटी नहीं रह गई है। मेरे पास बर्तन में केवल मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मैं 2-1 लकड़ियां बटोरने आई हूँ। अब घर जाकर उसे अपने लिए और अपने बेटे के लिए पकाती हूँ। हम उसे खाएंगे और इसके बाद हम मर जाएंगे। इलियास ने उससे कहा, मत डरो, जैसा तुमने कहा वैसा ही करो, किंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी पका कर ले आओ। इसके बाद अपने लिए और अपने बेटे के लिए तैयार करना, क्योंकि इस्राएल का प्रभु ईश्वर यह कहता है, जिस दिन तक प्रभु पृथ्वी पर पानी ना बरसाए, उस दिन तक ना तो बर्तन में आटा समाप्त होगा और ना तेल की कुप्पी खाली होगी। इलियास ने जैसा कहा था, स्त्री ने वैसा ही किया और बहुत दिनों तक उस स्त्री, उसके पुत्र और इलियास को खाना मिलता रहा, जैसा कि प्रभु ने इलियास के मुख से कहा था। ना तो बर्तन में आटा समाप्त हुआ और ना तेल की कुप्पी खाली हुई। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर। हे ईश्वर मेरे रक्षक, तू सदा मेरी प्रार्थना सुनता और मुझे संकट से छुड़ाता है। मुझ पर दया कर और मेरी प्रार्थना सुनने की कृपा कर। ऐ मनुष्यों, तुम कब तक अंधे बने रहोगे? कब तक मोह में पड़कर झूठी आशा करते रहोगे? हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर। यह समझ लो, प्रभु अपने भक्त के लिए चमत्कार दिखाता है। प्रभु सदा मेरी प्रार्थना सुनता है। प्रभु पर श्रद्धा रखो, पाप मत करो। रात को शांत मन से प्रभु का ध्यान करो। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर। तूने मुझे जो आनंद प्रदान किया है, वह उस आनंद से कहीं अधिक गहरा है, जो सब लोगों को धन धान्य से मिलता है। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर। जय घोष। alleluia। तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे।
जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक फीका पड़ जाए तो वह किससे नमकीन किया जाएगा? वह किसी काम का नहीं रह जाता, वह बाहर फेंका और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाता है। तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहां से वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं प्यारे बच्चों, संत मत्ती हमें ईश्वर के प्रति हमारे मिशन के बारे में सचेत करते हैं, जो हमें लोगों के लिए नमक और दीपक बनने का आह्वान करते हैं। नमक खाद्य पदार्थों को स्वादिष्ट बनाने का कार्य करता है। बिना नमक का बहुत से खाद्य पदार्थों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। बहुत सदियों से नमक का उपयोग खाद्य पदार्थों को सड़ने से भी बचाने के लिए किया जाता है। यीशु ख्रिस्त कहते हैं, तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक की भांति दुनिया को नमकीन करो, अर्थात स्वादिष्ट बनाओ और दुनिया को सड़ने से बचाओ, दुनिया को संरक्षित रखो। आज के परिवेश में बहुतों ने जीवन का मूल्य खो चुका है। उनका जीवन हताश, निराश, दुख, तकलीफ, कठिनाइयों और समस्याओं से घिरा हुआ है। उनके लिए मृत्यु ही विकल्प के रूप में बच गया है, जो काफी चिंता का विषय है। हमें लोगों में आशा का संचार करने की जरूरत है। यह तभी संभव है जब हम एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करते हैं, एक दूसरे को महत्व देते हैं, एक दूसरे के जीवन में जहर घोलने के बजाय प्रेम और क्षमा का संदेश देते हैं। तब हम लोगों के लिए ज्योति बनते हैं, सही मार्ग पर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा स्वयं प्रकाशमान नहीं है, लेकिन सूर्य की किरण को परावर्तित करती है, उसी प्रकार हम भी जब तक ख्रिस्त से स्वयं के लिए प्रकाश ग्रहण नहीं करेंगे, दूसरों के लिए प्रकाशमान नहीं हो सकते हैं। जिस प्रकार बादल सूर्य का प्रकाश एवं चंद्रमा की चांदनी को धरती पर आने से रोकती है, उसी प्रकार हमारे आसपास के नकारात्मक सोच विचार एवं कार्य दूसरों के लिए कार्य करने नहीं देती है। हमारे जीवन की बुराइयां, ईर्ष्या, वैमनस्य, घमंड इत्यादि प्रेम, शांति और क्षमा जैसे सद्गुणों को हमसे दूसरों के लिए पहुंचने नहीं देती हैं। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमसे नकारात्मक सोच विचार को निकालने में मदद करे, ताकि हम
दूसरों के लिए प्रकाश दे सकें और दूसरों को नमकीन बन सकें, सबके जीवन में खुशियाँ बिखेर सकें और ईश्वर का राज्य फैलाने में अपना योगदान दे सकें। E72, page 163. प्यारे भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी सेवा से प्रसन्न होकर यह भेंट दयापूर्वक स्वीकार कर। इसके प्रभाव से हमारे हृदय में तेरा प्रेम बढ़ता रहे। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह आपकी आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की, न्याय के अनुसार उसे अपराधी ठहराया और दया करके हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हैं। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तू हमारे आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, या हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त पहुंचाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत प्रस्थान का रक्त, जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्तुति के लिए किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चाहते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन सभी भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में पुनः सुधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में तेरे सर्वशक्तिमान का परमेश्वर और आत्मा के साथ तुझे समर्पित महिमा युगानुयुग के लिए है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालना, परंतु ऐसे बचाओ। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी अमान बात बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। संसार के पाप फल लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेल ने जो संसार के पाप फल लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेल ने जो संसार के पाप फल लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप फल लेते हैं, धन्य है वे जो प्रभु के बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इसमें विनती हूँ कि आप मेरे यहाँ आइए, किंतु शब्द कीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
F29, page 185. कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उनमें है सब कुछ की रचना की है। मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, प्रथम मानव ने तेरी इच्छा कराई, वह तुझसे नाता तोड़कर पृथ्वी का शिकार बन गया। उस समय तूने उस पर अपनी अद्भुत दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, उस ख्रीस्त ने उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे अपने पुत्र ने सबका निर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अब्बा पिता, नोआ के समय जब प्रलय और अब्राहम के समय जल की आग से तूने भोग विलास और वासना में संलिप्त लोगों का सत्यानाश किया। तूने सब मिस्र के पहाड़ों को मारा और उनकी सेना को लाल सागर में डुबाया। इस तरह तूने मानव के पापाचार का प्रतिशोध किया, लेकिन इन निर्माणों को तूने
स्वीकार करने का मौका देकर अपनी दयालुता तथा सहनशीलता का अनूठा परिचय दिया है। उन्होंने कहा है, अपने मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वह अपना अपमान छोड़े और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के लिए अंतर्संभाव होती हैं। इस शिक्षा ने दुनिया को ज्यादा कर दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन बीमार होने जा रहे हैं। हे प्रेमी पिता, इस संकट की घड़ी तो अपने दयालुता को पुनः याद कर और दुनिया के सब लोगों की सुधि ले। अपने खुद के पवित्र रक्त के द्वारा शरीर और आत्मा से मनुष्य और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचाए। तू खुदा है, इस संकट के समय हमारा उद्धार कर। कोरोना वायरस से प्रभावित सभी लोगों को अपनी चर्चा का वरदान दे। सभी शिक्षाकर्मियों और नेताओं को विवेक, राष्ट्रों की एकता, शांति, भाईचारा तथा आपसी सहयोग की भावना स्थापित है। ये विश्व उद्धारकर्ता हमारा उद्धारकर्ता, आमीन। हे मरिया, पीड़ितों की सहायता हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, तेरे साथ है जन्नत स्त्रियों में और तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय, आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू हमारे रोग चंगा करता है। तो हर प्रकार की दुष्टता हमसे दूर कर हमें सुमार्ग पर चला। यह हमारा नम्र निवेदन है हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।